सो हाय गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आया हूँ जो कि एक बहुत ही कमाल की एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई सीरीज होगी। लेकिन इसके अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये सीरीज के अंदर का जो मेन कैरेक्टर होगा वो कोई ह्यूमन नहीं होगा, बल्कि वो तो असल में एक असुरा होने वाला है। और हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से एक छोटा सा असुरा बच्चा बन जाता है अपनी पूरी टेरिटरी का मेड किंग। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है असोरा टेरिटरी को, जहाँ पर रहने वाले हमें एक जोर ट्राइब को दिखाया जाता है। यहाँ पर असल में दो किंग्स के बीच में फाइट हो रहे थे, जहाँ से जाते हुए हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं और उसका नाम असल में होता है यूयू, जो कि अपने पैरों की बीमारी की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता। अभी फाइट को देखना चाहता था, इसलिए वहाँ पर पहुंचकर वो कुछ असुरात से कहता है कि मुझे भी थोड़ा से आगे बढ़ने दो। जहाँ पर फिर जैसे तैसे करके यूयू सबसे आगे पहुंच जाता है फाइट को देखने के लिए, जहाँ पर उसका सबसे खास दोस्त भी खड़ा हुआ होता है और उसका नाम होता है शाओयू। यूयू उससे कहता है कि कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो शाओयू बताता है कि नहीं, अभी तो खेल असली शुरू होने वाला है और ये असल में फाइट हो रही होती है द मेड किंग और द माउंटेन किंग के बीच में। और असल में मीड जिंग शाओयू का पिता और पूरे ट्राइब का लीडर होता है। जहाँ पर तभी द माउंटेन किंग का द मेड किंग को मारने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसको मेड किंग की इस लिस्ट के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ये बंदा क्या कर सकता है कि इसने यहाँ पर केवल एक ही झटके में माउंटेन किंग की हालत खराब कर दी थी। इसलिए फिर यूयू के विलेज वाले कहने लगते हैं कि हमारे टीम तो वाकई में बहुत ही गजब की है। शाओयू कहने लगा था कि माउंटेन किंग वाकई में काफी ताकतवर बंदा है, लेकिन इसने अपने बाप को फाइट के लिए चुनौती देकर सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माउंटेन किंग के बचने के लिए चांस बहुत ही कम है। इसलिए तभी फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड्स को उठा लेता है, जिसकी मदद से वो मेड किंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स को करने लगा था। लेकिन मेड किंग काफी आसानी के साथ में उसके अटैक्स को डॉज कर देता है और उसके बाद फिर वो दोबारा से रेडी हो जाता है उसके हमलों का सामना करने के लिए, जहाँ पर वो निहत्था होते हुए भी उसका वार्ड का मुकाबला कर रहा था। लेकिन तभी माउंटेन किंग की एक चालाकी के साथ में मेड किंग के हेड पर जैसे ही अटैक करने वाला था तो वो उसको अपने हाथों से ही रोक लेता, जो नजारा सभी लोगों के लिए एकदम ही शौकीन था, क्योंकि ये माउंटेन किंग की अपने अटैक के प्रेशर को बढ़ाने लगता है, जिससे कि मेड किंग को थोड़ी सी चोट लग जाती है और उसको ब्लीडिंग भी होने लगी थी। इससे कि यूयू दौड़ने लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी मोड किंग अपने फायर को एक्टिवेट करते हुए माउंटेन किंग से कहता है कि चलो वो इस फाइट को खत्म करते हैं, क्योंकि अब वो केवल एक ही झटके के साथ में उसके स्वाड को ही तोड़ दिया था। जिसके बाद फिर वो भागते हुए जाकर अपने स्ट्रिंगेस्ट सिकल को यूज करने लगा था। उसको असल में कहते हैं द फ्लेम फार्म टिकिंग, और इसकी मदद से उसने मेड किंग की तो हालत ही खराब कर दी थी, क्योंकि वो इसके एक ही हाथ से उठाकर कहता है कि तुम्हें मुझे चैलेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी ये फ्लेम तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगी। और वाकई में होता है भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मेड किंग ने अपनी फ्लेम की मदद से माउंटेन किंग को जलाकर ही राख कर दिया था। किसी की माउंटेन किंग की ट्राइब वाले लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी मेड किंग ये कहने लगता है कि भाई मुझे माफ करना, लेकिन आखिरकार ये लड़ाई तो बराबरी की ही थी, हम दोनों में से किसी न किसी को तो मरना ही था, और अब तुम आसमान में जाकर एक सितारा बन जाओगे। अपने पर्चा के बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मेरे भाई आज के बाद से मैं यहाँ का रखवाला और मैं यहाँ का राजा हूँ। किसी की झूठ लैंड की सीमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसने माउंटेन ट्रैप को जीत के अपने हिस्से में मिला लिया था, इससे कि यहाँ के सभी लोग उसको चीयर करने लगे थे। तभी यहाँ पर कुछ लोग शाओयू को अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगते हैं। कहते हैं कि चीफ के लड़के को भी तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में यही तो हमारा अगला मेड किंग बनेगा। जहाँ पर कुछ लोगों के भागने की वजह से यूयू गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी लोग यूयू को सबसे कमजोर असुरा समझते थे। वो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा प्यार लोग सिर्फ चीफ के लड़के को ही करते हैं। इसलिए वो नाराज होकर अपने घर की तरफ जाने लगा था, जो चीज शाओयू को भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद अब हमें अगली सीन में यूयू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी एक ब्यूटीफुल सी सिस्टर एल्डर को देख पाते हैं। वो जैसे ही अपने भाई को देखती है, वो उसे कहती है कि आकर अब तुम्हें किसने बेन्यू किया, तुम मुझे इतने ज्यादा नाराज क्यों देख रहे हो। यूयू बताता है कि नहीं, मुझे किसी ने भी ब्ल्यू नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद ही गिर गया और मेरे पैरों में बंधी हुई लकड़ियां भी टूट गई। तभी उसकी सिस्टर कहने लगती है कि क्या तुमने आज की इस फाइट को देखा, जिसमें दोनों विलेज के चीफ फाइट कर रहे थे। यूयू बताता है कि हाँ, वो फाइट तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी,
बताने लगता है कि किस तरीके से मेड किंग ने माउंटेन किंग की बहुत ही बुरी हालत और आखिरकार उन्होंने चंद मूव्स का यूज करते हुए माउंटेन किंग को मार दिया। मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी वो थी उनकी रेड फ्लेम पावर। उसकी सिस्टर देखती है कि उसकी भाई मार्शल लाइक सीखना चाहता है लेकिन वो उसके काबिल ही नहीं है। वो उसे कहने लगती है कि इसके लिए तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तभी जाकर तुम मेड किंग जैसे बन पाओगे। दोबारा से यूयू के पैरों में लकड़ियों को बांधे देती है जिससे कि वो चलने के काबिल हो चुका था। अभी यूयू के सिस्टर ये बताने लगती है कि इस साल हमारे मेड किंग ने पूरे 3 रेप्स को हरा दिया जिससे कि सैकड़ों असुरे हमारे ट्राइब में आ चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास में मौका है और नई नई जगहों पर जाने का। यूयू कहने लगता है कि क्या हम लोग यहाँ से किसी दूसरे विलेज में जाने वाले हैं। तभी यूयू कहता है कि लेकिन हमारे मेड किंग को अपने ट्राइब को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इतनी ताकत के साथ में फाइट करनी पड़ेगी। सिस्टर बताती है कि हाँ, हमारे आसपास रहने वाले कुछ ट्राइब ऐसे भी हैं जिनके किंग्स के पास में मॉन्स्टर की जैसी पावर है। यूयू कहता है कि यानी फिर तो वो लोग हमारे मेड किंग से भी ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन कितना अच्छा होगा कि अगर मैं भी उनके जैसा ताकतवर बनता। सिस्टर कहती है कि अगर तुम वाकई में ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तभी जाकर तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर से जुड़ने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर यूयू का मजाक उड़ाने के लिए कुछ लड़के आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि तुमसे अच्छा तो कचरा होता है कि न तो तुम्हारे पास में माँ है और न ही पिता जो कि तुम्हारे केयर कर सके, इसलिए तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं करने के लायक हो। इसी की सिस्टर उन लड़कों को डांट कर भगा देती है कि इसका मजाक मत उड़ाओ, लेकिन ये बातें हमेशा ही यूयू के दिल पर लगती है, इसलिए वो कहने लगता है कि शायद मैं आने वाले समय में जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। सिस्टर कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। जैसा कि यूयू कहता है कि उन्होंने सच कहा है कि असुरा कभी भी मेरे जितने कमजोर नहीं होते और न ही कोई मेरे जैसा असुरा होता है जो कि पैदा ही कमजोर हड्डियों के साथ में हुआ हो। मैं जानता हूँ कि मैं तो शायू के जितना भी अच्छा कभी भी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े हमेशा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा और आपको भी प्रोटेक्ट करूंगा। जिसे कि सिस्टर डांटते हुए कहने लगती है कि क्या तुम भूल गए हो मैं हमेशा तुमसे क्या कहती हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि हम लोग चाहे कि कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न पड़े रहे, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा काम होता है मेहनत को करना, अपने चुनौतियों से तब तक लड़ते रहना जब तक कि हम उनको खत्म ना कर दे। और यही हम जैसे असुराज के जीवन का असली नियम है। जो बात सुनने के बाद यूयू तो कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ आप ये हमेशा ही मुझसे कहती हो, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हो कि इसका असल में मेरी जिंदगी में कौन सा यूज है। आप ये भी जानते हो कि मैं अपने इन पैरों की मदद से ठीक से चल भी नहीं सकता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मुझे कचरे का डब्बा बुलाकर। आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि मुझ पर आखिर क्या बीती है। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मुझे कमजोर बुलाते हैं, उसी वक्त नाराज होकर यहाँ से जाने लगता है। और सिस्टर कहती है कि आप मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाओगे। सिस्टर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोकता कहाँ है। के बाद वो यूं चलते चलते जंगल में पहुंच गया होता है और वो अपने लिए कुछ जरूरी पौधों को काट रहा होता है। तभी यूयू को रियलाइज होता है अभी अपनी सिस्टर से जो कहा है उसको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो यूयू भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसके साथ में इसकी सिस्टर न होती तो फिर यूयू की जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी होती। इसलिए वो सोचता है कि उसे यहाँ से जाकर अपनी सिस्टर से माफी मांगनी चाहिए और आज के बाद वो कभी भी उनके ऊपर इतना नाराज भी नहीं होगा। जिसके बाद फिर वो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो फिर कुछ बदमाश लोग उसको रस्सी में फंसाकर नीचे गिरा देता है, जो कि 3 बंदे होते हैं और वो यूयू के पास में आकर उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हमारे टेरिटरी में मत आया। मुझे लगता है कि इस बार तो तुम्हें एक अच्छा ही सबक सिखाना पड़ेगा, फिर तुम यहाँ पर आने वाले रास्ते को ही भूल जाओगे। फिर तो एक बंदा यूयू को मारने लगता है, कहता है जिस पर यूयू कहता है मैं जहाँ पर जाऊँ वहाँ पर जा सकता हूँ, तुम आखिर होते कौन हो मुझे रोकने वाले। जैसे कि फिर उसने यहाँ पर यूयू को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था। बाकी के 2 बंदे भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरीके का सूरा है जो कि न तो फाइट करना जानता है और न ही खुद को बचाना जानता है। ऐसे असुरा को तो असल में एक्सेस भी नहीं करना चाहिए। यूं एक ऐसा लवर्स है जो हमसे फाइट करना भी नहीं जानता। मोटा बंदा उसको मारते हुए ये कह रहा था कि तुम और तुम्हारी सिस्टर किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी तो शोरों से भी ज्यादा बदतर है। जब ये बात सुनने के बाद यूयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका
पाता और उसके अंदर जो आग छुपी हुई आती है वो एक्टिवेट हो चुकी थी। यूयू कहता है कि तुम मेरे सिस्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। जिसके बाद फिर उसने मोटे बंदे के ऊपर इतना ज्यादा पावर के साथ में अटैक किया था। वो काफी दूर जाके गिरता है, वो इंजर्ड भी हो जाता है। यूयू को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसके पास में इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। उसके बाद फिर ये तीनों की तीनों दोबारा से उसको मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन यूयू के अंदर जो गुस्से का पावर थी अब तो वो खत्म ही हो चुकी थी। इसीलिए न तो वो को अटैक पाता है और न ही खुद को बचा पाता है, जैसे कि ये सभी के सभी बंदर दोबारा से उसको मारने लगते हैं। ये मोटा बंदर जैसे ही एक डंडे से मारने वाला होता है यूयू को, तभी यूयू को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है शाओयू। उसको देखकर ये लोग डर जाते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। शाओयू कहता है कि जो भी असली असुरा होता है वो कभी भी कमजोरों पर हमला नहीं करते, हमेशा ये अपने से ज्यादा ताकतवर असुरा को ढूंढते हैं। फाइट करने के लिए किसी कमजोर बंदे को मारने से आखिर तुम लोगों को मिल ही किया जाएगा। जिससे कि वो मोटा बंदा कहने लगता है कि सुनो शाओयू, तुम लीडर के बेटे हो, इसीलिए इस बात पर ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास लगाऊंगा। तो शाओयू कहता है कि ठीक है, मैं भी उस वक्त का इंतजार बेसब्री के साथ में कर रहा हूँ। इसी की फिर ये तीनों की तीनों बंदर यहाँ से चले जाते हैं। फिर यूयू शाओयू से कहता है कि ए भाई, तुम मुझे बचा रहे थे या फिर मेरी बेइज्जत कर रहे थे। मुझे कमजोर बुलाकर बस हड्डियां जल्दी टूट जाती है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे ऐसे कहने की वजह से मुझे बहुत ही बुरा लगा है। जैसा कि शाओयू यूयू से माफी मांगता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं अंदर से ध्यान रखूंगा कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा न लगे। उसके बाद फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। यूयू कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं सबसे कमजोर असुरा हूँ, लेकिन अगर मैं फाइट करने की बजाय यहाँ से भाग जाऊँ तब तो फिर जो कुछ मेरे बारे में बोलते हैं वो सही ही मान लिया जाएगा कि मैं किसी कचरे के डेरे के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। तो शाओयू उसको समझाता है कि भाई, जब तुम अपने ओपोनेंट को हरा ही नहीं पाओगे तो इस फाइट में गिव अप कर देना ही सबसे बेस्ट चॉइस होती है। कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी असुरा तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दे। यूयू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा है कि असली असुरा वही होता है जो कि अपने मुश्किलों से भागते नहीं है बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक मैं अपनी मुश्किलों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता। यूयू कहता है कि छोड़ो, न तो तुम कभी भी मेरे बातों को समझोगे और न ही और कोई समझ पाएगा। शाओयू कहता है कि देखो, लड़ाई में हमेशा ही फाइटिंग करना ही जरूरी नहीं होता कि अगर तुम हर जगह बदी की बजाय बल का प्रयोग करोगे तो शायद हार ही जाओगे। इसलिए कुछ लड़ाइयाँ ऐसे भी होती है जिनमें भागना सबसे बेस्ट चॉइस होती है। लेकिन वो अचानक से यूयू की बॉडी के अंदर एक सिग्नल ट्रिगर होता है जिसने उसको इतना ज्यादा अलर्ट कर दिया था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। यहाँ तक कि वो शाओयू से भी कहता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पर आ रहा हो। यूयू आने वाली ऐसी शक्ति का आगाज हो रहा था जिसको और कोई भी नहीं कर सकता। शाओयू से कहता है कि भाई, आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसी कौन सी चीज को फील कर रहे हो जो कि मैं नहीं कर पा रहा। यूयू बताता है कि शाओयू, मैं एक मौत, एक अभ्यास कर सकता हूँ, ऐसी अनजानी शक्ति जो कि मेरी तरफ, मेरे ट्राइब की तरफ बढ़ रही है। मैं जानता हूँ कि कोई न कोई तो है जो कि हमारे ट्राइब में ऑलरेडी घुस चुका है। शाओयू को तो इसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये कह क्या रहा है। यूयू कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मुझे यहाँ से भागना होगा। वो तुरंत जाने लगता है अपने विलेज की तरफ अपने सिस्टर को बचाने के लिए, जिससे कि फिर ये दोनों तुरंत ही तेजी के साथ अपने ट्राइब की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अब तो शाम भी हो चुकी थी, लेकिन जब ये दोनों विलेज के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी पूरी तरीके से जला दिया गया था। यहाँ तक कि विलेज के जितने भी असुरा होते हैं उन्हें भी जान से मार दिया गया था। शाओयू कहता है कि आखिर कौन है किसने मेरे लोगों को मारा। यूयू भागते हुए सीधा पहुंच जाता है अपने सिस्टर के पास में, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल होती है और पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। उसको जल्दी से जाकर यूयू शाओयू को बचाते हैं। यूयू कहता है कि सिस्टर, जल्दी से जागो, मुझे बताओ कि यह सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन अभी भी उसके अंदर थोड़ी सी जान होती है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि कोई तो है जो कि तुम्हें हम सबको मारने के लिए आया है। इसलिए वो तुरंत ही हमला आवर का सामना करने के लिए अपने स्वॉर्ड को भी उठा लेते हैं। यूयू कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि असल में यहाँ पर ऐसा हुआ क्या। सिस्टर बताती है कि वो असल में एक असुरा है जो कि हमारे ट्राइब को मार रहा है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि असल में ये बंदा ऐसा कर क्यों कर रहा है। अगर तुम लोग अपनी जान को बचा
बचाना चाहते हो तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। यूयू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि केवल एक बंदे ने हमारी इतनी बड़ी जोर ट्राइब को मार दिया। जहाँ पर यह अचानक से घरों को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। द मेड किंग जिसकी फाइट चल रही होती है इस हमलावर के साथ में, लेकिन मेड किंग भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जहाँ पर अभी हम लोग आते हुए देख पाते हैं इस हमलावर को जिससे फाइट करने के लिए मेड किंग एक ट्वीट करने लगता है, द रेड फ्लेम टिकिंग। वो कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया इस हमले को यूज करने के लिए। जैसे ही अपने इस रेड फ्लेम टेक्निक को यूज करने वाला होता है तो इस वक्त में ही वो हमलावर असुरा मेड किंग के हाथ को तोड़ चुका था, जिसके बाद वो मेड किंग के ऊपर एक इतना खतरनाक अटैक भी करता है। इसकी वजह से एक ही झटके में मेड किंग की मौत हो चुकी थी। और असल में इस हमले और का असुरा नाम होता है ल्यूजी, जो इसको देखने के बाद यूयू ये सोचने लगा है कि यानी कि ये वही असुरा है जिसके आने का एहसास उसको पहले ही से हो चुका था, और यही है जो कि इसके पूरे ट्राइब को खत्म कर चुकी है। लेकिन तभी शाओयू गुस्से के साथ में आगे बढ़ने लगता है ल्यूजी पर अटैक करने के लिए, लेकिन ल्यूजी की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा होती है वो एक ही अटैक के साथ में शाओयू को हाथ को भी काट चुका था, जिससे कि अब शाओयू भी कुछ भी करने की लायक नहीं रह जाता और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि ल्यूजी का मुकाबला करने की ताकत यहाँ पर किसी के अंदर भी नहीं थी। उसके बाद फिर वो बढ़ने लगता है यूयू की तरफ, जैसे कि उसको बचाने के लिए तुरंत ही उसके सामने आ जाती है उसकी सिस्टर, जो कि अपने स्वॉर्ड की मदद से जैसे ही प्रोटेक्ट करने वाली होती है। तो फिर ल्यूजी उससे पहले ही अपनी एक पंच की मदद से सिस्टर को ही खत्म कर दिया था और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन अब यूयू की आंखों के सामने उसका पूरा विलेज खत्म हो जाने की वजह से और उसको सिस्टर का मर जाने की वजह से उसके अंदर की जो आग होती है वो दिल की मदद से पूरे शरीर में फैलने लगी थी। यूयू के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा जाता है और वो कहता है कि आज मैं तुझे मार दूंगा। उसके बाद जो उसकी इंजरी निकलती है वो देखने लायक थी, लेकिन फिर हमें उसके अगले हिस्से में दिखाया जाता है ल्यूजी बेहोश हो चुके यूयू को खींच कर ले जा रहा था। जैसे ही यूयू को होश आता है वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है, जहाँ पर ल्यूजी उस बंदे को खींच कर ले जा रहा था। और ल्यूजी यूयू को खींच कर इतना जोर से पत्थर मारता है उसकी तो यहाँ पर हालत ही खराब हो चुकी थी। ल्यूजी यूयू से कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए अब खड़े हो जाओ और मुझसे फाइट करो। एक असुरा कभी भी इस तरीके से हार नहीं मानता, खड़े हो जाओ और अपने परिचय मुझे दो। ल्यूजी जस्ट उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा नाराज किया, क्योंकि असुरा कभी भी इस तरीके से पेट दिखाकर नहीं भागते। और वो अपने दोनों हाथों की मदद से यूयू के ऊपर इतना जोरों को अटैक करता है, इसकी वजह से तो यूयू का असर ही पड़ चुका था। यूयू मरते हुए ये कहता है कि क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है। लेकिन फिर हम लोग यूयू को एक दूसरी जगह पे देख पाते हैं, जहाँ पर उसको याद आ रहा था कि किस तरीके से उसकी आंखों के सामने मेड किंग को मारा गया, उसके दोस्त को मारा गया और उसकी सिस्टर को भी मारा गया। यही बातें यूयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी दिला रहे थे। जहाँ पर तभी अचानक से एक और बंदा उसके सामने आ जाता है, जिससे डरते हुए यूयू कहने लगता है कि अब आखिरकार तुम हो कौन, या तुम भी मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। वो बंदा बताता है कि नहीं, मेरा नाम है जिनगी, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिनगी बताता है कि जिस बंदे ने तुम्हें किडनैप करने में मेरी मदद की है ल्यूजी, तो असल में मेरा ही भाई है। यूयू उसे कहता है कि अगर तुम ये क्या कह रहे हो, उस बंदे ने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि उसने तो मेरे पूरे ट्राइब को ही खत्म कर दिया, और फिर भी तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। जिनगी कहता है कि माफ करना दोस्त, ल्यूजी के कुछ अपने ही तरीके हैं, मैं तो सिर्फ उसे ऑर्डर देता हूँ और बाकी वो पूरा करता है। मैं नहीं जानता और उसके तरीके ज्यादातर खतरनाक ही साबित होते हैं। यूयू कहता है कि हमारे तो किसी के साथ में दुश्मनी भी नहीं, तो फिर आखिर उसने मेरे साथ में, मेरे लोगों के साथ में ऐसा क्यों किया। जिनकी कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि ऐसा ना हो, लेकिन अब ये घटना तो कट चुका है, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। यूयू कहता है कि मुझे बताओगे अब अगर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिनकी कहता है कि देखो, तुमने मुझसे डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे जितने भी सवाल है मैं उन सभी के जवाब तुम्हें एक एक करके दूंगा। उसके साथ में बातें करते हुए यूयू कहता है कि तुम किसी और या असुरा की जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भाई सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिनकी बताता है कि हाँ, हम तुम्हारे जैसी असुरा है, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में एक अंतर भी है, और इस राज है कि काफी समय पहले निकाल दिया गया था। हमें ये सिला दिया गया कार्ड की पूजा करने का, क्योंकि हम लोगों को भेज दिया गया है उस मॉडल वर्ल्ड में। उसकी बात को सुनकर यूयू कहने लगता है कि यानी कि हाँ वो लिनियर्सरी 19 एंड कोस को जिनके बारे में मैंने सुन रखा था, यानी कि इस हिसाब से तो आप हमारे उन सिस्टर कहलाओगे। जिनकी कहता है कि ये मेरी टेरिटरी और हम दोनों कभी भी एक दूसरे की टेरिटरी के रूल को ब्रेक नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोगों को
थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो ये कहता है कि मैंने तो सुना था कि आप सभी के सभी लोग मर चुके हो। जिंकी बताते हैं कि किसी भी गोर्द की जिंदगी काफी सारी फैक्टर पर निर्भर करती है और इन्हीं में से कुछ कारण है जिनकी वजह से लोग अभी तक जिंदा है। लेकिन ये भी याद रखो कि तुम आसानी के साथ में यहाँ से जा नहीं पाओगे। यूं ये कहना लगता है कि तो फिर आपकी बाई ने मेरे ड्राइव को खत्म क्यों किया। जिंगी बताता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी भी शक्ति है जिसने उसको अपने ओर खींचा। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए उसे हराना पड़ेगा। और उसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये असुरा सीरीज का एपिसोड कैसे लगा। क्या आप इसकी नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो।